जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। मैं आदर्श तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम लीजेंड्स में। तो दोस्तों, आज से मैथ की सीरीज चालू होने वाली है। मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम से चालू करेंगे और एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि मैथ में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ को इस तरह से पढ़ेगा कि वो मैथ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो निकाल नहीं पाएगा। हर एग्जाम जो है उसको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी लगने लगेगा। मैथ में अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम लोग नंबर सिस्टम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी है उसको भी समझ में आ जाए, और बिना धीमे, मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा धीमे ना ही बहुत ज़्यादा तेज। ऐसा पढ़ेंगे कि आपका यूपीपी, दिल्ली पुलिस और बिहार एसआई तक जब भी एग्जाम हो तब तक ये पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक, और इसको शेयर कर देना है। लाइक तब करना, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, जब आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज हम लोग चालू करेंगे क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को चालू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम में है क्या क्या। नंबर सिस्टम में देखिए, सबसे पहले तो डेसिमल सिस्टम है, जो दशमलव पद्धति आती है डेसिमल नंबर वाली। फिर एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसको कहते हैं द्विआधारी पद्धति। फिर एक आता है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम। लेकिन हमको बहुत कुछ जानने की हम लोगों को ज़रूरत है नहीं। हम लोगों को निकालना क्या है, अपना एग्जाम। तो उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम निकल जाए। बहुत बड़ा धुरंधर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोगों को पढ़ना है दशमलव सिस्टम के हिसाब से, ठीक, दशमलव नंबर या दशमलव पद्धति के हिसाब से, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक। देखिए, बेसिक से जानना इसलिए जरूरी है जिसमें कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। तो जिसको आता है वो भी बने रहो और जिसको नहीं आता वो तो बने ही रहो वीडियो में, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब कि संख्याओं का वर्गीकरण। और ये बेसिक ऐसा भी है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर सिस्टम से अगर कोई 25 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 25 नंबर अगर मैथ में आ रही है किसी भी पेपर में, तो नंबर सिस्टम से सीधा 2 या 3 सवाल आ जाते हैं। कितने, 2 से 3 सवाल। अगर कोई 25 अंक का मैथ जिसमें पूछी जा रही है तो कितने, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से डायरेक्ट आ जाता है। अगर किसी में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, तो कितने, 8 से 9 नंबर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन जो है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 8 से 9 क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। अब जब नंबर्स की बात आई है तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर होते कितने प्रकार के, क्या नंबर होते। तो नंबर जो है, नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, सभी को पता होगा, संख्याएं। क्या कहते हैं, संख्याएं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं हमारी होती हैं 2 प्रकार की। कितनी, 2। एक तो होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर्स। सबको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को बने रहना बस। और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर्स। क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं हिंदी में, ठीक। जो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है सबके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक, बाइलिंगुअल क्लासेज होंगी। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्याएं। अब इसको वास्तविक क्यों कहते हैं और इसको काल्पनिक संख्याएं क्यों कहते हैं, वो भी हम लोग लगे हाथ समझ लेंगे। वास्तविक नंबर वो नंबर होते हैं, रियल नंबर, जिनको हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। और नंबर लाइन क्या होती है, ये देखिए, ये है क्या, हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, ठीक। क्या, इनफाइनाइट। बीच में क्या होता है, इसमें होता है 0। और इस साइड जो होता है, इधर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, जो कि अभी हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। अनंत तक चलते चले जाते हैं, ठीक।
और इधर होते हैं हमारे क्या, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि -1, -2, माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब याद रखिए यहाँ पर क्या याद रखना है हम लोगों को, कि जो माइनस लेफ्ट से, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो जो है मान बढ़ता जाएगा, मतलब वैल्यू बड़ी होती जाएगी। अगर हम लोग पूछे 1 से बड़ा, देखिए ये तो सबको पता है 1 से 2 बड़ा, फिर 2 से 3, 5 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि -3 और -4 में कौन बड़ा है। कुछ लोग बता देंगे कि -3 और -4 में -4 बड़ा है, जबकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर लेफ्ट से हम लोग राइट बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर वैल्यू जो है बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। इसलिए -4 से -3 हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, -4 से -3 जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक, ऐसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से इतना। अब ये समझ में आ गया, अगर अब हम लोग से कोई कुछ भी पूछे -3 -4 में कौन बड़ा है, हालांकि ये बेसिक कक्षा 6-7 की बात है, वो भी बच्चे बता देंगे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो कि रियलिटी है। तो -3 और -5 में कौन बड़ा, -3 बड़ा। ये हम लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए नंबर लाइन्स की बात आ रही है। अब देखिए जो भी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन में दर्शा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये सब जो हो कौन हो गए, ये हो गए हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब काल्पनिक नंबर में जैसे हम लोग आ गया, मान लीजिए अगर हमने आपसे पूछ लिया जो ये √4 है, ये क्या है, √4 है, ये बताइए काल्पनिक नंबर है या अकाल्पनिक, या मतलब ये काल्पनिक है या वास्तविक नंबर है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये होगा वास्तविक नंबर। क्यों, क्योंकि 2 + 2 2 × 2 4 होता है। जब 4 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 या प्लस -2, मतलब +2 या -2। और आप लोग देख लो हम लोग क्या है, इसको +2 को भी इसमें दर्शा दिया हम लोगों ने, और -2 को भी। तो अगर पूछ दे √4 क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ऐसे पूछ देंगे ठीक क्वेश्चन में। लेकिन अगर पूछ दे -4 क्या है, √-4, अब ये बताइए ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो आप लोग क्या बताओगे, ये रियल है या इमेजिनरी। भैया ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि -4 को जब रूट, ऐसी कोई संख्या नहीं है, 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पे -4 आ जाए। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पे -4 आ जाता तो फिर वो रियल नंबर हो जाता, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका गुणा कर दे और -4 आ जाए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, साथ में एक याद रखना आयोटा। ठीक, इसको कहते हैं आयोटा। I² का मान होता है -1, क्या होता है, -1। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, √, और I का मान क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा √-1। क्या हो जाएगा, √-1। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पूरा खोल के बताएंगे, जिसमें अगर कोई भी बहुत अगर कमज़ोर है उसको भी समझ में आ जाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × -1। तो ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये जो √-1 की वैल्यू कितनी है, वो है I। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, I, जो कि एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसको हम लोग इस पर नहीं दर्शा सकते नंबर लाइन में। तो आप लोग समझ गए होंगे, वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन में दर्शा देते हैं, और जो काल्पनिक संख्या हैं वो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा ना पाएँ। ठीक, अब इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग रियल नंबर में और जान लेते हैं। रियल नंबर में ये तो हम लोग को पता चल गया, ये इंटीजर्स हैं, ये जो पूरे हैं -1 से लेके यहाँ तक, 0 से लेके अनंत तक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। और 1 से लेके अनंत तक इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक, सब कुछ कवर होगा आपका इसी में, नंबर सिस्टम में। अब सबसे पहले हम लोग इसी में देख लेते हैं, नंबर सिस्टम में। ये तो पता ही है आप लोगों को, -∞ से जो इनफाइनाइट तक है, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ये क्या है, ये पूर्णांक है। अब रियल नंबर भी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक, एक होता है हमारा परिमेय संख्या,
जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, और रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के फॉर्म में। और याद रखना ये जो P है, P/Q, वो क्या है, वो इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन ये जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, याद रखना। Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, याद रखना। Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग 0 को किसी चीज़ से भाग दें वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 भी क्या है? एक परमेय संख्या है। मतलब कि 0 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में 1 लिख दे वो परमेय संख्या है। ठीक, सिंपल सी परमेय संख्या की परिभाषा ये है कि जिसके नीचे बटे में अगर 1 लिख दे, 1 लिख दे, तो वो रेशनल नंबर हमारा होगा। लेकिन अगर कहीं अगर बटे में 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे लिख दिया हम लोगों ने क्या, 2/0, तो इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। 3/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, फिर ये परमेय नंबर नहीं रह जाएगी, रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ P और Q इंटीजर्स हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q बराबर 1। अब कह दो, कोई कहते हैं अगर ये 7/5 है, 7/5 है, तो यहाँ पर तो Q का मान 1 नहीं है भैया। Q का मान 1 है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं /1, तो Q का मान 1 है। इसलिए जो बटे में 0 है, Q का मान हम लोग 0 के बराबर नहीं रखेंगे, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे। ठीक, अब ये भी समझ में आ गया कि अगर 2 को अगर 0 से भाग करेंगे डिफाइनाइट आएगा, और लेकिन अगर 0 को 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइन। ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक, इसी में देखिए परमेय संख्या हम लोग समझ गए। ठीक, अब होता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और क्या होता है? एक होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, रियल नंबर भी 2 प्रकार और होते हैं रियल नंबर में। एक होता है इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख दें, P/Q के फॉर्म में लिख दें। और जो यहाँ P और Q है वो इंटीजर्स है। क्या है दोस्तों? वो है इंटीजर्स। और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि 8/10 एक परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन 8/0 ये परमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, 8/0 ये एक इनफाइनाइट नंबर है। क्या है? इनफाइनाइट। ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, याद रखना। रेशनल नंबर वही होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग समझ गए अच्छे से। ठीक, और ये भी समझ, देखिए याद रखना, ये जो है ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग ये देख ले, इसमें दशमलव, रियल नंबर में दशमलव संख्या का क्या महत्व है। रियल नंबर में देखिए 3 टाइप के दशमलव होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, जिसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। एक होता है हमारा क्या? एक होता है हमारा अशांत दशमलव। किस क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, जिसको कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब क्या हो गया?
जो रिपीटिंग, इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, अशांत दशमलव। समझ आ गया ये, मतलब रिपीट होने। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया शांत दशमलव, जैसे हमने लिख दिया 2.4, ठीक, कामा 3.14, ये क्या हो गया, शांत। यहाँ देखिए दशमलव आगे नहीं जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब कि शांत भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये जो है ये अशांत है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। जैसे हम लोगों ने लिख दिया 0.33333, ये रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख देंगे इसको, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बार वाला फॉर्म, इसको हम लोग 0.3 बार लिख सकते हैं, और जब ये बार हटता है तो कितना आ जाता है 3/9, इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक। तो ये जो है ये हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया शांत दशमलव, ये अशांत दशमलव, और एक आता है हमारा क्या, अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन रिपीटिंग। जैसे कि पाई का मान है, पाई, पाई हो गया, ठीक, पाई, पाई का मान होता है कितना 3.14, 3.414, ऐसे करके चलता चला जाता है, ठीक, 413 करके इसे जो है वो चलता चला जाता है। अब तक 5 लाख तक का जो है मान वो पता है, और आगे चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक। मतलब कि इसको हिंदी में कहेंगे अशांत व अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति, ठीक। मतलब जैसे लिखा है 2.4321876 ये चलता ही चला जा रहा है। ये मतलब कि किसी भी वर्ड की इसमें जो है वो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये तो पुनरावृत्ति वाला था, 333 चलता जा रहा है, ठीक, लेकिन इसमें जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक, एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से हम लोग अलग से नंबर सिस्टम में आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें पता होनी जरूरी है, ठीक। इसलिए आप लोग अभी अभी आराम से अच्छे से बने रहिए। जब हम क्वेश्चन कराना चालू करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हर एक क्वेश्चन जो होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम लोग लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी समझ के ही चलेंगे ना, लगे हाथ। अब देखिए और क्या होता है, ये हम लोग दशमलव वाला समझ गए, ठीक। बाकी आगे जो बार वाला सिस्टम है, ये 0.3 बार, ये 3/9 क्यों होता है, ठीक, ये सब जो है ये सब हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखेंगे इसी में, ठीक। आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, हर एक चीज़ जो है जिज्ञासा वो शांत होगी। वास्तविक नंबर में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, मतलब बीच में कितना होता है, ये लिखा है जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनफाइनाइट तक, ठीक, इधर भी इनफाइनाइट तक। अब देखिए अगर इसमें देखिए बहुत कुछ इससे निकल के आएगा, हम लोगों को वो समझना है। पहली बात तो ये जो है ये क्या है, इनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा इनफाइनाइट तक, ये हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। अगर पूछा जाए क्या जीरो पूर्णांक है, जीरो इंटीजर्स है, तो भैया है, जीरो जो है वो ना ही ऋणात्मक है ना अऋणात्मक, जीरो लेकिन एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। बाकी इधर जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इधर जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक, या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए एक जो इधर हम लगा रहे हैं, ये जीरो को अगर मिला लिया जाए, अगर पूछते कि पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, होल नंबर्स। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याएं। लेकिन अगर पूछ दे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो भैया ये जो 0 है इसको हटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। क्या हो गया,
नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आ जाए अच्छे से। होल नंबर अगर पूछ दे पूर्ण संख्याएं तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन अगर पूछ दे कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। अब पूछ दे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो याद रखना 0। यहाँ से आप लोग सब सारे आंसर जो कुछ भी पूछ सकता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। भैया 0 से इनफाइनाइट तक है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर कौन होगा, 0। लेकिन अगर पूछ दे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा। वो कौन है, हमारा 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब लगे हाथ सब कुछ इसी में और देख लेते हैं। हम लोग क्या समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया और प्राकृतिक संख्या समझ लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इवन और ऑड नंबर, सब रियल नंबर ये भी चल रहा है, ठीक, वास्तविक संख्या। इवन नंबर किसे कहते हैं, देखिए 3 टाइप के होंगे। इवन नंबर, ठीक, जिसको कहते हैं सम संख्या। ऑड नंबर, ठीक, जिसको कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या हिंदी में। ठीक, ऑड नंबर हो गए विषम संख्याएं। और एक होता है हमारा क्या, प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। सब हम लोग एक बार में ही अच्छे से समझ लेंगे, जितना भी ये बेस है संख्याओं का वर्गीकरण का। भैया अगर इवन नंबर पूछ दे, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। ठीक, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। जैसे कि 4, 6, 8, 2, ठीक, जो भी 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, वो सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सम संख्या। यहाँ तक कि 0 भी एक इवन नंबर है। इस पर बहुत बहस चलती है कि 0 इवन नंबर है कि नहीं है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं 0 इवन नंबर है कि नहीं है। भैया हम लोगों ने पढ़ा है इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। ठीक, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। ठीक, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड। ऑड प्लस ऑड होता है क्या, इवन, मतलब सम। सम प्लस सम सम, सम प्लस विषम विषम, और विषम प्लस विषम सम। अब देखिए कैसे यहाँ से 0 जो है वो सम निकलेगा। भैया अगर 0 इवन है, अगर 0 इवन है तो हम लोग क्या है, 0 की जगह कुछ भी, जैसे इधर 1 2 रख लिया इवन, और 0 को भी इवन मान के रख लिया, 0 मान के रख लिया। ठीक, तो यहाँ तो सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन, मतलब 0 जो है वो इवन संख्या की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर रख ले, जैसे एक इवन संख्या 4 है, हमने यहाँ 4 ले लिया और इधर 0 रख लिया। क्या रख लिया, 0 हमने ऑड मान लिया। अगर सम नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 0 मान लिया, ऑड मान लिया हम लोगों ने। लेकिन जैसे हम लोग ऑड की जगह 0 रखेंगे तो इधर तो ऑड आनी चाहिए ना, इधर तो इवन आ जाएगा, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ठीक, नहीं कर रहा, इसलिए। और अगर यहाँ पर हम लोग 3 रखें और इधर 0 रख दें, इधर 4, इधर 0 रख दें, ठीक, इधर 3 रख दें और इधर 0 रख दें, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इधर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई ना, सेटिस्फाइड। तो यहाँ से भी पता चला है कि 0 इवन है, और इधर से भी। और इधर देखिए 0 रख के देख लो, 0 प्लस इधर 3 रख लिया, 3 में 0 को जोड़ो कितना आएगा, 3 यहाँ, लेकिन आना चाहिए इवन। ठीक, आना चाहिए इवन। अगर इधर कहीं हम लोग 7 रख दो तब आ जाएगा इवन। मतलब कुल मिला के तीनों जगह से हम लोगों को पता चल गया कि 0 जो है वो इवन संख्या है। अब एक चीज़ और है, वहाँ से भी पता चल जाए कि 0 इवन है कि ऑड है। कैसे पता चलेगा, ये देखिए हम लोगों को पता है एक गैप के बाद, एक करके जो है, एक गैप के बाद, मतलब कि 2 के बाद 3 आता है, फिर 1 छोड़ के 4, ये इवन। ठीक, फिर 1 छोड़ दो 6, ये इवन, फिर 1 छोड़ दो 8। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इतना।
अब इधर तो को इधर एक छोड़ दो, एक फिर एक छोड़ के 0, मतलब इधर भी 0 इवन जो है वो सामने आ रहा निकल के। तो यहाँ से 4 जगह से पता चल गया कि जो 0 जो है वो इवन होता है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अब सबसे पहले आप लोग इतना देख लीजिए एक बार अच्छे से, हम स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं। ठीक, देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, देखिए हम लोगों ने इवन नंबर, ऑड नंबर सब अच्छे से देख लिया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ट्विन नंबर्स, ये क्या है। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपको आज से कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो प्राइम नंबर की बात कर ले। प्राइम नंबर किसे कहते हैं भैया? ऐसी संख्या जिसका खुद के सिवा और एक के सिवा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। मतलब कि जैसे अगर 5 की बात करते तो अगर 5 का फैक्टर करो तो 5 के कौन कौन से गुणनखंड निकलेंगे? 1 और 5, तो 5 अभाज्य संख्या है। 2 का करो, 1 और 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ दे तो कौन है? वो 2 है। 1 नहीं है क्योंकि खाली 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में नहीं गिनते हैं। 7 को ले लो, 7 के खाली 2 फैक्टर हैं। ठीक, 3 के 2 फैक्टर हैं। 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, 4 नहीं माना जाएगा। 5 है। ठीक, 7 है। अब देखिए खाली यही एक लौता ऐसा है 3, 5 और 7 जो लाइक है, मतलब क्रमागत अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। 3, 5, 7, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। जैसे 9, 11, 13 देख लो, 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 9 लाइन से अगर 9, 11, 13 की बात करें तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3 ऐसा कोई ट्रिपलेट बताइए जो क्रमागत, मतलब क्रमागत 3 सम संख्या, क्रमागत 3 विषम, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, मतलब ऐसी संख्या 3 बताइए क्रमागत जो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 3, 5, 7। ठीक, याद रखना 3, 5, 7 ये जो है ये प्राइम भी है और ऑड भी है। खाली ये इकलौती संख्या, मतलब इकलौता जो है ट्रिपलेट है ऐसा। ये समझ में आ गया। अब आज हम, लेकिन अगर पूछ दे क्या 14 है? अभाज्य नहीं है। क्यों? 1 भी है फैक्टर, 2 भी है, 7 भी है, 14 भी है, 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य की बात आ जाए भैया तो अभाज्य समझ गए जिसके 2 फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या है जिनके 3 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 3 फैक्टर। अच्छा देखिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ ये भी समझ लें कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है, मतलब कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। अगर हम लोग पूछ दे कि 10 के कितने, मतलब अगर पूछ दे 14 के कितने फैक्टर हैं, 14 के कितने फैक्टर, तो 14 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 तो 1 ही हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 14, ये हो गए 4 फैक्टर। 4 फैक्टर हो गए 14 के खुद को मिला के। लेकिन अगर पूछ दे 14 के मल्टीपल, ये हो गया गुणनखंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक, क्या कहते हैं? गुणनखंड। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। इंग्लिश में फैक्टर। लेकिन अगर पूछ दे इसके गुणज कितने हैं? मल्टीपल, तो भैया मल्टीपल जो है वो कितना हो जाएगा? 14, 28, 14 3 42, 56, इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीपल, और हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज। याद रखना। अब अगर क्वेश्चन अगर पूछ दें कि किसी संख्या के जो फैक्टर हैं वो अनलिमिटेड, मतलब कि अनंत तक होते हैं, तो नहीं भैया, फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल किसी संख्या के वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब कि अनंत तक होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर भी अच्छे समझ लिया। इसके 3 फैक्टर होते हैं भैया, देखो 3 प्लस 3 से ज़्यादा भी सकते हैं, 4 होगा फैक्टर। अब देखिए इधर जैसे 4 को देख लिया, 4 तो एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी 3 फैक्टर हो गए इसके। ठीक, 2 को देख लो, 2 तो अभाज्य संख्या है तो पता ही है। ठीक, 5 भी अभाज्य। 6 को देख लो, 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से। इसके भी देखो 3 से ज़्यादा फैक्टर है। लेकिन अगर पूछ दे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है भाज्य संख्या? वो 4 है आंसर। ठीक, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा इवन नंबर 2, सबसे छोटी। लेकिन अगर पूछ दे प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी 2 है। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर पूछ दे तो कौन सा है भाज्य संख्या? वो 4 है। अब यहाँ पर लगे हाथ हम लोग सहअभाज्य भी समझ लेंगे। सहअभाज्य मतलब कि को प्राइम नंबर। अब बात करेंगे किसकी? को प्राइम नंबर की।
को प्राइम नंबर मतलब लिखा है साथ में, सह अभाज्य मतलब साथ में अभाज्य हो, साथ में। जैसे लिखा है 4,5, 4,5। अब देखो इधर जो 4 है वो तो इवन है, अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है। लेकिन अगर ये साथ में, अगर इनका जो कॉमन है, मतलब कॉमन जो है उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ, अगर वो 1 है, अगर 1 है मतलब अगर इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अगर इसका 1 है, 1, तो ये जो है सहअभाज्य संख्या है। अब 4 और 5 में देखिए जो सबसे बड़ा इसका फैक्टर है गुणनखंड है वो 1 ही तो है, कॉमन फैक्टर, तो ये जो है सहअभाज्य है। लेकिन अब देख लो यहाँ पर क्या 3 और 6 है, 3, 6 क्या सहअभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 6 का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है HCF है वो आएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ कितना बात की है कि 1 होना चाहिए, इसलिए 3 और 6 सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य कौन होगा? 4 और 5। अब जैसे 2,3 हो गया, ठीक, 7,9 हो गया, 7 और 9, ये देखिए सहअभाज्य। इसका जो HCF है मासापा, महत्तम समापवर्त, वो कितना है? 1 है। तो हम लोगों ने को प्राइम भी सहअभाज्य भी अच्छे से समझ लिया। अब बचता है 2 नंबर और, इसको भी अच्छे से समझ लें। 2 नंबर अब कौन कौन से हैं? एक है हमारा ट्वाइन प्राइम नंबर, ठीक, ये भी समझ लें। ट्विन प्राइम नंबर मतलब कि जैसे है 3,5, बीच में कितना, मतलब कि 2 का अंतर है, 3,5, ये कितना हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। 5,7, ये क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। बस ये इतना समझ लो। ये हालांकि पेपर में आना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। परफेक्ट नंबर जान लेते हैं, ठीक। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर जैसे कि हम लोगों ने मान लिया कि 6 ले लिया, इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। 6 किस किस संख्या से कट जाता है? 1 से कट जाता है, प्लस भी लगाते हैं, चलो ठीक, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। अब 6 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, जिस से कट रहा है 6 को छोड़ के उसको जोड़ दो, 1 2 3 3 6 आ गया। मतलब किसी संख्या के फैक्टर, किसी संख्या का ऐसा फैक्टर जिसमें उस संख्या को हटाकर उसके अगर फैक्टर को जोड़ दो, उस संख्या को इंक्लूड किए बिना उसको हटा दो और जोड़ने पर अगर वही संख्या आ जाए तो वो क्या होती है? हमारी परफेक्ट नंबर होती है। जैसे कि अब देख लो 8 देख लिया जाए, 8 का फैक्टर करो, 1 से कट जाएगी, 2 से, 4 से, ठीक, आगे नहीं, आगे जो है 8 नहीं लेना, वो संख्या नहीं लेनी है, ठीक। अब इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 7, मतलब कि ये इसके बराबर नहीं, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ में आया अच्छे से? अब देखिए हम लोग ले लेते हैं क्या, 28 का करो, 28 का करेंगे, 1 हो गया, प्लस 2 से भी कट जाएगा 28, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, प्लस 14 से कट जाएगा। इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 7 7 14 14 28, तो 28 जो है हमारा परफेक्ट नंबर है। फिर इसके बाद 496 आएगा, वो हमारा परफेक्ट नंबर है। लेकिन अगर पूछ दो क्वेश्चन में कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो हमारा कौन है? 6 है। क्या है? 6 है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। तो आज की जो क्लास है वो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक। कल नई क्लास में मिलेंगे और जो भी नंबर सिस्टम से और भी जो बाकी रह गए हैं, अभी नंबर सिस्टम काफ़ी जो है वास्ट टॉपिक है ना, इसकी हर एक चीज़ अच्छे से समझना है, ठीक। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आप लोगों का सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कवर भी हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट भी हो जाएगा और उसका हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे और हर एक जितने भी टाइप हैं वो सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग अच्छे से इस वीडियो को रिवीजन कर लेना, सवाल जरूर लगाना, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट आप एग्जाम जो हाउस होगा, एग्जाम सेंटर, वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जो मेन खेल है वो स्पीड का है, स्पीड का, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। हम आपको समझा रहे थे, ठीक, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के तो उसमें फास्ट करेंगे। क्या करेंगे? फास्ट करेंगे। आप लोगों को इसमें बने रहना है और जिसको अगर समझ में आया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, जैसे हम लोग के रीच बढ़े। और अभी वाइट बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग ऐसा सपोर्ट कीजिए तो थोड़ा डिजिटल बोर्ड आ जाए, उसमें फिर बहुत अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, नाम रोशन करिए सभी का।